नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अजय ओझा है। ये आलोक पर्व प्रकाशन का बूथ है, बूथ नंबर 9। पुस्तकायन एक जो है साहित्य अकादमी द्वारा पुस्तक मेला लगाया गया है, उसी में ये बूथ नंबर 9 है। इस 9 में मेरे भी 2 पुस्तक ये आप देख रहे हैं, बोल उठा खेत उस दिन और सुअर बड़ा की मैं, 2 पुस्तक लगे हैं। और इन दोनों पुस्तक के प्रकाशक तो नेचुरली इनके एक और है, आलोक पर्व के अलावा लोक पर्व भी प्रकाशन है। उस लोक पर्व प्रकाशन से ये दोनों पुस्तकें छपी हैं, जो काफ़ी अच्छी हैं और अच्छे रूप से छपी हैं। और कंटेंट की बात करें तो इसमें ये जो बोल उठा खेत उस दिन है, ये ग्रामीण परिवेश से संबंधित बहुत सारी जो शाश्वत मूल्यों की रचनाएं हैं वो इसमें एकत्रित की गई हैं। और वो ललित निबंध का संकलन है, आचार्य रविन्द्रनाथ ओझा के ललित निबंध का संकलन है, जिसका मैंने टंकन और संपादन करके ये पुस्तक हमने प्रकाशित करवाई है। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें ये भी है कि बैल की विदाई, लेखक जो है सो बैल से भी इतना जुड़ा हुआ है कि उस पर लिख रहा है कि बैल की विदाई, और खेत से बात करता है। हमने इसलिए इसका टाइटल दे दिया बोल उठा खेत उस दिन। वो खेत से बात करके अपने पूर्वजों के बारे में सारी जानकारी ले रहा है। वो इस किताब में एक जो ललित निबंध है उसके माध्यम से आता है। अब ये है, इसमें और सारे निबंध भी हैं। अब इस पर मैं आता हूँ सुअर बड़ा की मैं। सुअर बड़ा की मैं, अब ये टाइटल ही ये शो करता है कि लेखक कितना संवेदनशील प्राणी है। मैं प्राणी कह रहा हूँ क्योंकि वो प्राणियों, हर प्राणी में वो मतलब कि एक उसको संवेदना की दृष्टि से देखता है, और हर प्राणी में जो अच्छाई है उसको उद्घाटित करने की कोशिश करता है अपनी लेखनी के माध्यम से। ऐसे बहुत कम लोग होंगे, बहुत कम साहित्यकार होंगे जो इस तरह के टॉपिक पर इस तरह से लिखें कि सुअर बड़ा की मैं, और अपने को माने जो सुअर को अपने से ज़्यादा श्रेष्ठ वो माने, उनको नमस्ते करें, उनको वरेण्य करें, उनकी वंदना करें। क्योंकि सुअर में भी बहुत अच्छी ऐसी क्वालिटी है, विशेषताएं हैं जिसके बारे में लोग ध्यान नहीं देता है, बल्कि वो सरकास्टिकली बोलता है कि सुअर, अरे सुअर हो क्या, हे दृष्टि से देखते हैं लोग। तो कहने का मतलब ये है कि हर प्राणी में कुछ न कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, जिसको इस साहित्यकार ने, इस रचनाकार ने अपने उस माध्यम से लाए हैं। और इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी रचनाएं हैं, 14 ललित निबंध इसमें संग्रहित हैं। ये रचनाएं इसमें हैं, जिसमें एक है गिर पड़ा कुएं में एक दिन, वो भी एक बहुत सुंदर, बहुत अच्छा ललित निबंध है। और एक उसमें व्यक्ति परक भी निबंध है, इसमें ललित निबंध है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से करके ये 2 पुस्तकें हैं, और ये 2 पुस्तकें आलोक पर्व प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित की गई हैं, जो आपके सामने है। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि इस पुस्तक को पढ़ें। नमस्कार, आज हम यहाँ साहित्य अकादमी में पुस्तक मेले में स्टॉल नंबर 9 पे हैं, जो कि आलोक पर्व प्रकाशन का है। आलोक जी ने हमारी 4 पुस्तकों का लोकार्पण किया है, जिसमें कि मैं इनके बारे में कुछ शब्द रखना चाहता हूँ। पहली पुस्तक है द ग्रेट खरवार। ये भारत की एक जनजाति के बारे में है, जो कि बहुत पुरानी जनजाति है और जिनका संबंध मुस्लिम शासकों और अंग्रेज़ों से रहा। लगातार ये लड़ती रही, लेकिन अपने अस्तित्व को इन्होंने बचाए रखा। उनके शासन के, शोषण के सफ़र को बताती है कि कैसे एक शासन करने वाली जाति एक जनजाति बन गई। दूसरी पुस्तक है द जर्नी टू सक्सीड। द जर्नी टू सक्सीड जो है और सफलता के आयाम, ये मोटिवेशनल मैनेजमेंट है कि हम अपने कार्य को कैसे बेहतर कर सकते हैं, अपने वर्किंग स्किल को कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, स्ट्रेस को कैसे दूर कर सकते हैं। इसमें 27 अध्याय हैं और 27 शिक्षाएं हैं। 27 व्यक्तियों का व्यक्तित्व लिया है जिन्होंने सक्सेस को प्राप्त किया है। और अगली पुस्तक है औद्योगिक सुरक्षा प्रबंधन, एक अंतर्दृष्टि। ये हमारे आंतरिक सुरक्षा के बारे में बताती है, और एक तरह से सुरक्षा अधिकारियों के गुण कि हम अगर अपने आप खुद के सुरक्षा अधिकारी बन जाएं तो हम अपना बचाव तो कर ही सकते हैं, देश और राष्ट्र की प्रगति में भी अपना योगदान दे सकते हैं। और यहाँ आके मुझे बहुत ही प्रशंसा हुई कि इन पुस्तकों को आलोक पर्व प्रकाशन द्वारा यहाँ प्रदर्शित किया गया। और आप लोग यहाँ स्टॉल पे आएँ, 9 नंबर स्टॉल पे आएँ,
और यहाँ से इन पुस्तकों को ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ लगभग कम से कम 250-300 पुस्तकें और भी है जो कि आलोक पर्व प्रकाशन के द्वारा प्रदर्शित की गई हैं।